हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने करंट अफेयर की एक सीरीज़ करवाई थी आप लोगों को स्टार्ट। ये आज उसका पार्ट सेकंड होगा जो हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं। पार्ट वन में मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 15 तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो कवर करवाने की कोशिश की थी। आज हम जो करेंगे वो पार्ट सेकंड होगा। ये करंट अफेयर आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये आपके एसएससी जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए ही है। उन्हीं को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के बनाए गए हैं ताकि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे कवर कर दें। तो 40 टू 45 क्वेश्चन जो होंगे पिछले 15 दिन में वो हम करेंगे, और चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि यही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी आपको वही क्वेश्चंस देखे गए थे एग्जाम में जो हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए थे। आज जो हम करेंगे वो लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे। एक हमारी सीरीज अलग से चलती है जिसमें हम लोग कवर करते हैं हमारे स्टेट के करंट अफेयर्स। तो नेक्स्ट पार्ट आपको जो फरवरी से पहले मिलेगा वो हम कोशिश करेंगे आपको अपनी स्टेट के करंट अफेयर्स मिल जाएं। तो जो भी लोग यहाँ पे नए हैं, पहली बार ये चैनल को देख रहे हैं, आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें भी तकरीबन 28,000 से ज़्यादा लोग हैं। आपको हर एक अपडेट या एमसीक्यू सब वहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी वहाँ पे पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी हमें पूछ सकते हैं, ताकि आपको फ्री पीडीएफ सब मिल जाए। और इस लेक्चर के बाद और जो आपका कंप्यूटर का कवर हुआ है इनपुट आउटपुट, ये दोनों आपको एक साथ वहाँ पे मिल जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, 20 मार्च अप्रैल को आप लोगों का सेकंड मॉक टेस्ट है। आप लोगों को ये देना है अपनी इंप्रूवमेंट देने के लिए। जिन लोगों ने मॉक टेस्ट 1 अभी तक नहीं दिया हुआ, आप लोग वो जाके अभी भी दे सकते हैं ऑली बोर्ड की ऐप पे, और आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी सही ट्रैक पे जा रही है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच अवार्ड किस मिनिस्ट्री को मिला है ये आपको बताना है। ये जनवरी का पार्ट सेकंड है। तो ये मिला है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए जो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इस समय करंट मिनिस्टर कौन है आपके ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के। होम अफेयर्स के आप लोगों को पता है अमित शाह जी हैं, और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं आपके निर्मला सीतारमन। और अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं, क्योंकि ऐसे जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे तो आपकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ेगी और आप लोगों को भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी सही है या नहीं। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी अभी रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। अब आपको ये दो वर्ड्स को याद रखना है। पहली चीज़ क्या यहाँ पे याद रखनी है, पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि जो सीड फंड है कितने अमाउंट का बोला है, कितनी अमाउंट होनी चाहिए, तो वो होगी इसकी आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1,000 करोड़ रुपए। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि 1,000 करोड़ रुपए की अमाउंट को कहा है लॉन्च करने के लिए कौन सा फंड, तो आपको वो भी याद रखना है, वो है आपका स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है 1 महीने का लॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। अब दो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं आपसे एग्जाम में, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही पूछा जाए जो हम पढ़ा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने कौन सा अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया था, ये किसके लिए किया गया था, किसकी अवेयरनेस के लिए, तो वो है आपका ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, पहले तो आप बताएं कि इस इवेंट का नाम क्या है, तो इस इवेंट का नाम है आपका सक्षम, ऑप्शन नंबर ए। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है, आपसे पूछा जा सकता है जो अभी आप लोगों का इवेंट स्टार्ट हुआ है सक्षम, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो ये किया गया है आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आपको ये चीज़ें इस तरीके से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेट अ सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों का जो सिलेबस है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का, वहाँ पे एक सेक्शन है आपकी करंट अफेयर्स और जीके। अब वहाँ पे जो एक ऑप्शन है या एक सब पार्ट है, वहाँ पे है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपका यूएन आ जाता है, यूनेस्को आ जाता है।
तो वैसे ही अब ज़रूरी नहीं है आपको ये पूछा जाए यूएन कब फाउंड हुआ है, यूनेस्को कब बना है, कितने मेंबर्स हैं, ये सब ज़रूरी नहीं है आपसे एग्जाम में पूछा जाए। आपसे करंट अफेयर्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के अभी अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं 2021 में। आपको ये याद रखना है कौन बने हैं। ये बने हैं नज़ाहत शमीन खान। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अब जो मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों ने देखा होगा जेकेएसएसबी क्लास 4 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें आपने देखा है कि जेकेएसएसबी ने क्या किया था, 2020 2019 के क्वेश्चन पूछे थे। अब यहाँ पे बच्चे क्या कह रहे थे, बच्चे कह रहे थे कि क्या उन्हें 2020 या 2019 के करंट अफेयर पढ़ने हैं, तो बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा चीज़ें आपको किस तरीके से पढ़नी है। अभी करंट इवेंट जो है वो मैं आपको करवाऊंगा। जो चीज़ मैं आपको बोलूंगा कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, वो लोगों आपको लिखनी है, गूगल करनी है, ढूंढनी है, फिर बताना है। अब यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल 2021 के कौन बने हैं, वो बने हैं आपके नज़ाहत शमीन खान। अब आपसे मैं पूछता हूँ 2020 या इनसे पहले ये कौन थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा सकता, आपको ज़रूरी नहीं है कि 2021 का पूछा जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के 2020 में कौन थे या 19 में कौन थे। ये आपको अब क्या करना है, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। कि यहाँ पे मैं अगर आपको भी बता दूंगा, आप लोग को सुनेंगे, दिमाग से निकल जाएगा। आप लोग खुद अगर इस लेक्चर के बाद गूगल करेंगे, वहां से लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप करेंगे, तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूल पाएंगे। या फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में एक बार गो थ्रू करेंगे तब भी आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो यही एक सिंपल अप्रोच है 2019 और 2020 के करंट अफेयर्स याद करने की। जो इंपॉर्टेंट अभी है मैं आपको पुराने भी बता दूंगा। बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्रामर, ये जो प्रोग्राम है ये किसने स्टार्ट किया है, कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है। तो ये स्टार्ट किया गया है केरला के द्वारा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे पहले और भी काफ़ी थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस तरीके के प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए हैं। अब आपको बताना है ये किसका है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये किस स्टेट ने लॉन्च किया था। अब ये आपका होमवर्क है। इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर अभी है वो मैंने आपको बता दिया, केरला ने किया है लॉन्च वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम, और ये अब आ गया है आपका होमवर्क। इस तरीके से हम लोग करंट अफेयर करेंगे ताकि पुराने भी हमारे रिवाइज होते जाए। एक बुक लिखी गई है, ऑथर पे भी आप लोगों ने देखा होगा, एक अलग से सेक्शन है जिसमें ऑथर्स लिखे गए हैं। वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पिछले 2 साल से होंगे ऑथर, मैं सारे आपको कवर करवा दूंगा। अब क्वेश्चन क्या है, गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना, ये बुक के ऑथर कौन है। तो इस बुक की ऑथर है रोमिला थापर, काफ़ी फेमस है, इसीलिए इंपॉर्टेंट में आ सकता है। काफ़ी फेमस ऑथर है, इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। आप लोगों को बताना है चेतन भगत की अभी रिसेंट जो उन्होंने बुक लिखी है उसका नाम क्या है। इस तरीके से अब हम क्वेश्चंस करेंगे, आप लोगों का काम भी हो जाएगा। या तो आप एक पेज पे अभी क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ उसको लिखते चले साथ साथ में, और बाद में उसके आंसर कमेंट बॉक्स में करें। बात करते हैं अब हम लोग नए क्वेश्चन के ऊपर। वेट अ सेकेंड। तो ये क्वेश्चन अब आप लोगों की अपनी स्टेट का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको मैंने डाला था गुच्छी, या फिर हम करेंगे मॉरल मशरूम्स, आप लोगों ने सुना होगा नाम। इन्हें कहा गया है जीआई टैग देने के लिए, डिमांड की गई है। तो कौन सी स्टेट या यूटी का है, ये है आपके जम्मू और कश्मीर का। कहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा, तो ये मिलता है आपके डोडा में। तो आपको ये याद रखना है। कमेंट बॉक्स में अब आप लोग वो लिख के बताएं कि डोडा से हमारे साथ कौन कौन से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आपको याद रखने में ये काफ़ी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्स डेजर्ट नाइट 21, ये एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज होती है, ये भी आपको याद रखना है। एयर एक्सरसाइज है एक्स डेजर्ट नाइट 21, ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज को किया जाता है। तो ये किया जाता है आपके फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ 3 एक्सरसाइज इंडिया और करता है। एक इसमें आ जाती है आपकी गरुड़, एक आ जाती है आपकी वरुण, और तीसरी मैंने आपको जो जनवरी का पार्ट 1 करवाया है उसमें मैंने आपको बताई है। अब आपको ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सी एक्सरसाइज है जो इंडिया ने फ्रांस के साथ अभी हाल ही में, यानी कि जनवरी में ही करी थी। एक तो आपको ये याद रखना है, और फ्रांस के रिलेटेड ये है कि अभी हम लोगों ने रफेल खरीदे हैं, इनसे कितने आए हैं आपको ये नहीं याद रखना। पहला जो आया था वो आया था आपका अंबाला में, दूसरा आपका आया है गुजरात में। तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है, ज़रूरी नहीं है इतनी आपको याद रखना, लेकिन जब आप
जितनी भी चीज़ें आपको याद होगी, आप अगर बार बार रिपीट करते जाएंगे तो आपके करंट अफेयर्स इस तरीके से रिवाइज होना शुरू हो जाएंगे। रशिया से न्यूज़ में क्या था? रशिया न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रशिया ने क्या लॉन्च किया था? स्पुतनिक 5 वैक्सीन कोरोना वायरस का। ये तो आ गया हमारा पहला, लेकिन रशिया ने ही सेकंड भी रजिस्टर करवाया था। अब आपको बताना है वो सेकंड वैक्सीन कौन सा था। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थाईलैंड ओपन 2021। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन इस तरीके का हमें JKSSB क्लास 4 के एग्जाम में देखने को मिला। पूछा गया था कब कब का, 2020 के, 2019 के पूछे गए थे। तो थाईलैंड ओपन 2021 ये तो आया रिसेंट। किसने जीता है? ये जीता है आपके कैरोलिना मैरिन ने। ये जीता है फीमेल में। अगर आपसे पूछा जाए मेन टाइटल किसने जीता है थाईलैंड ओपन का, तो वो जीता है आपका विक्टर एक्सेलसन ने जीता है, डेनमार्क के हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछता है, जो चीज़ें हम लोगों ने कोशिश की है, मैंने पूरे ध्यान से देखा था एक पैटर्न। आप लोगों से ओपन जितने भी होते हैं, फिर वो आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या फिर आपका जो भी कोई भी ओपन हो, तो मैं आप कोशिश ये करूँगा, जो आप लोग कह रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर की क्लासेस आए या आप लोगों का जो इंस्पेक्टर है उसकी क्लासेस आए, तो मैं एक कोशिश ये करूँगा जो आपको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड करके आपके जो एक ऑथर्स के ऊपर हो गया अलग से लेक्चर, जो अभी पिछले 2-2.5 साल से इम्पॉर्टेंट आपके जो ऑथर्स हैं या बुक्स हैं, उस पे स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो ये इस तरीके की न्यूज़ है, इस पे अलग से लेक्चर दूँ। थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, मेरे पास इतना टाइम मिल नहीं पा रहा, नहीं तो मैं आप लोगों को अभी तक वो चीज़ें प्रोवाइड कर चुका होता। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंपनी हैज़ बीन किस कंपनी को मिला है अभी बेस्ट गवर्न कंपनी का अवार्ड 20th ICSI नेशनल अवार्ड इन लार्ज कैटेगरी। अब लार्ज कैटेगरी में ये अवार्ड किसको मिला है? आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके हर एक कोई भी अगर आप पैकेट लेते हैं उसके पीछे लिखा होता है ITC लिमिटेड। तो ITC लिमिटेड को ही ये अवार्ड मिला है अभी। तो आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है चीफ कौन है इस समय इंडियन आर्मी के वो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वाइस चीफ कौन बनाए गए हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चंदीप प्रसाद मोहंती जी को बनाया गया है, उड़ीसा के हैं ये बेसिकली। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अभी आज से पहले आप लोगों को पता होगा आर्मी थी, नेवी थी और हमारी एयरफोर्स थी। लेकिन अब एक चीफ बनाए गए हैं जो इन तीनों के हेड होंगे बेसिकली। 4 स्टार पोस्ट होगी। ये मैंने आपको पहले भी कवर करवाया है। ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप लोगों को अगर आंसर नहीं आते, ये मत समझना कि आपकी तैयारी नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आपको ज़रूर इसके आंसर्स मिल जाएंगे। बट एक बार आप अगर कमेंट बॉक्स में जाएंगे, देखेंगे, आपको ये याद रह जाएंगे। मेरा बोला हुआ कई बार इतना याद नहीं रहता, कई बार आप जब देखते हैं चीज़ें सुनने के बाद तो आपको वो ज़रूर याद रहती हैं, ये मेरा कहना है। नेक्स्ट के ऊपर हम बात करते हैं वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के JKSSB एग्जाम्स के रिलेटेड। ये जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ क्वेश्चन पे, तो ये आप लोगों को हाई चांसेस होते हैं कि एग्जाम में पूछा जाए। अभी अभी एक टनल बन रही है, पहली चीज़ आपको याद रखना है उसका नाम क्या है, चित्तरगला उस टनल का नाम है। ये कनेक्ट करेगी किसको, कठुआ को, किस डिस्ट्रिक्ट के साथ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको याद रखना है ये टनल का नाम कठुआ को करेगी कहाँ से, किसके साथ? तो ये करेगी आपकी डोडा के साथ। डोडा का ही मैंने अभी आपको बताया क्या है फेमस, गुच्छी, जिसके लिए डिमांड की गई है किसकी, GI टैग के लिए। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड मिलता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड ऑफ कोविड-19। तो ये अवार्ड दिया गया है आर्मी ऑफिशियल्स को मिलता है जिन लोगों ने काफ़ी एक्सेप्शनल परफॉर्म किया होता है कोविड-19 के दौरान, जिन्होंने किया था आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये किसे मिला है, तो ये मिला है अमरेश कुमार चौधरी जी को। बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आर्मी के रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चन दिख रहे हैं। 15 जनवरी जो है वो एक डे सेलिब्रेट करती है
आपको बताना है वो डे कौन सा होता है। 15 जनवरी को एक डे आता है। आप लोगों को मैं आज ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा डे होता है, इसीलिए आपको ज़्यादातर चीज़ें दिख रही हैं। इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो 21 MiG-29 और 12 Sukhoi 30 MKI फाइटर्स प्लेन जीत लेगी। किससे, कौन सी स्टेट कंट्री से ये कहा गया है? तो ये कहा गया है रशिया के द्वारा। रशिया से लेंगे। रशिया न्यूज़ में आपको अगर पेपर में क्वेश्चन दिखेगा तो वो आपका वैक्सीन पे ही होगा, ज़रूरी है यही होगा। 110% अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इसी पे ही आएगा, अगर रशिया उसका आंसर हुआ तो। क्या नाम था? स्पुतनिक 5 मैंने आपको बताया है, पहला कोविड-19 का वैक्सीन था। दूसरा आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पहले भी पूछा है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान रखना, मेजर स्टेट कैटेगरी। ये तीन में है, एक आपका आ जाता है मेजर स्टेट, एक आ जाती है आपकी यूनियन टेरिटरी, और एक आपका आ जाता है हिल स्टेशन या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो किसने टॉप किया है? सेकेंड एडिशन था ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का। तो आपको ये याद रखना है, कौन सा इंडेक्स था? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो टॉप किसने किया है? नीति आयोग ने ये लिस्ट दी है। ये सेकंड एडिशन था। आप लोगों को अब जैसे पुराने करंट अफेयर देखने हैं तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा फर्स्ट एडिशन में किसने किया था। तो यहाँ पे मेजर स्टेट्स में किसने किया है? ये किया गया है आपका कर्नाटका के द्वारा। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज में, तो ये किया गया है आपका दिल्ली ने, और हिली और नॉर्थ ईस्टर्न में किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अब ये क्वेश्चन आपसे एक और तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल टॉप किसने किया है इन सभी में, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो रिलीज किया है नीति आयोग में, उसमें टॉप किसने किया है, आपसे सिर्फ ये पूछा जाए, इन कैटेगरीज के बारे में नहीं पूछा जाए, तो वो टॉप किया है आपका दिल्ली ने, क्योंकि इनमें स्कोर मिलता है, दिल्ली का स्कोर इन सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए मेजर स्टेट कौन सी है, तो वो कर्नाटका है। अगर आपसे पूछा जाए यूनियन टेरिटरी में किसने किया है, वो ऑब्वियस है दिल्ली ने किया है, ओवरऑल भी दिल्ली ने किया है। अगर हिल स्टेशन या नॉर्थ ईस्ट पूछा जाए तो उसमें होगा आपका हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है नोट्स में, आपको तो याद रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट। होवार कालका मेल ट्रेन जो है एक, उसका नाम जो है बदल दिया गया है। ये ट्रेन थी, इसका नाम बदल दिया गया है। रीज़न क्या है? 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, अब से ये जो डे है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा किस नाम से? पराक्रम दिवस के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा 23 जनवरी को। और इसीलिए जो यहाँ पे कालका मेल है, हावड़ा कालका मेल, इसका नाम बदल के कर दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। तो अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब से ये हो चुका है नाम चेंज, तो ये आपको याद रखना है। एक तो बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? 23 जन को 2022 में शायद से इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी होगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट। अभी आप लोगों को पता है जो हमारे आयुष मिनिस्टर थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो ठीक नहीं है, तो उनकी जगह जो एडिशनल चार्ज बना है, ये अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में यूनियन कौन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर, या एडिशनल चार्ज किसे दे दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका किरण रिजिजू को। किरण रिजिजू हमारे अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने काफ़ी चीज़ें की थी। फिट इंडिया कैंपेन इन्होंने स्टार्ट किया है, ये भी आपके करंट अफेयर्स में है। फिट इंडिया कैंपेन जो है, इसमें हमारे जम्मू से जो कोच है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वुशु के है, उन्हें एम्बेसडर बनाया गया है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा इनका, हांडू है ये, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो जिसको अगर याद होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इन्हें इनका एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों को, स्टेट के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वापस से अब आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, कौन सी ऐसी पहली वुमेन फाइटर है पायलट टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड? पहली विमेन फाइटर पायलट है जो रिपब्लिक डे परेड में जिन्होंने भाग लिया था, वो कौन है? वो है आपकी भावना कांत जी। तो इन्होंने भाग लिया था यहाँ पे। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज डिसाइडेड टू रीनेम आयुष्मान भारत, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकना।
एक सेकेंड, कहाँ पे थे हम जी। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू रीनेम आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एज आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर सपोज एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसका आंसर नहीं पता, तो आप लोग एक अप्रोच से, चाहे ऑप्शनल अप्रोच से भी जा सकते हैं। रीज़न क्या है, आपको पता है कि महात्मा गांधी का नाम आजकल ज़्यादातर वहीं पे आ रहा है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। और आप लोगों को इतनी अवेयरनेस है तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के ऑप्शन जो रखे हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकार या बीजेपी की नहीं है, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं मार्क, अगर आपको इनकेस एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस दिखते हैं। तो ये आंसर है यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान ने डिसाइड किया है कि वो उस आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का नाम बदल के आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कर देगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर आपसे पूछा जाए पहली यूटी कौन सी है जिसके अंडर सारी फैमिलीज रजिस्टर कर चुकी हैं आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए, तो वो है आपकी J&K। तो ये आपको याद रखना है, आयुष्मान भारत हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम के अंडर पहली यूटी जो है वो है आपकी जम्मू एंड कश्मीर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रियलिटी शो एक शुरू हुआ है 100 डेज इन हेवन टू प्रमोट टूरिज्म, ये किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? जम्मू कश्मीर इसका आंसर नहीं है, कंफ्यूज मत होना, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपका जम्मू कश्मीर नहीं होता टूरिज्म के रिलेटेड। तो ये स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स हैं, पहले थी आपकी देहरादून, लेकिन अब जो है एक नई कैपिटल बनाई है जिसका नाम है गैरसेन। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 100 डेज इन हेवन, इस इवेंट को होस्ट कौन करेगा? तो वो करेंगे अमिताभ बच्चन, तो इसलिए न्यूज़ में है। वापस से क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 अभी लॉन्च हुई है, किसने की है? तो ये की गई है आपकी WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिलीज की गई है। आपको बताना है इसमें इंडिया का रैंक क्या है, ये होमवर्क है आप लोगों का। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आप लोगों को पता था नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो मैंने आपको पहले पुराने करंट अफेयर में भी बताया था कहाँ पे होगी, गुलमर्ग में। लेकिन अब आपसे ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पहले पूछा जा सकता है कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई कहाँ पे है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है ये हॉकी चैंपियनशिप जीती किसने है। तो ये जो हॉकी चैंपियनशिप है ये जीती गई है ITBP के द्वारा। इन्होंने हराया किसको था? तो इन्होंने हराया था लद्दाख को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर है, गुलमर्ग में हुआ था ये। बात करते हैं नेक्स्ट। BSF ने लॉन्च किया है एक ऑपरेशन वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सर्द हवा। ये जो भी आपकी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है बॉर्डर पे, यानी कि अगर टेररिज्म को भी या कोई ड्रग्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, तो इसका नाम रखा गया है सर्द हवा। BSF ने स्टार्ट की है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक क्या आया है? ये जनवरी की न्यूज़ है, तो इसमें इंडिया का रैंक आया था 4th। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन मैथमेटिशियन है जिनको अभी जिनको अभी कहा गया है, नाम रिकमेंड किया गया है, विनर बनाया गया है 2021 मिकेल एंड शैलिया हेल्थ प्राइज का। मैथमेटिशियन है ये, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है निखिल श्रीवास्तवा जी, इनको मिला है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जेल टूरिज्म को स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया है एक तरीके से, किस स्टेट ने रिपब्लिक डे के लिए? यानी कि अब आप लोग जेल में जा सकते हैं टूरिज्म के लिए। आमतौर पे लोग इससे दूर ही रहते हैं कि वो जेल में ना जाएं, बट इस कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है? आप लोग जेल में जाके देख सकते हैं किस तरीके से लोग रहते हैं, किस तरीके से खाना खाते हैं। एज ए टूरिज्म इसको अब रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये किसने कहा है? ये कहा गया है महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र ने डिसाइड किया है प्रमोट करेंगे वो अब जेल टूरिज्म को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है भारत पर्व? भारत पर्व यानी कि इंडिया फेस्टिवल, ये किन्होंने किया है? तो ये किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 2 ही ऑप्शन है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, एक आ गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, एक आ गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर बेशक सेम हो बट ये डिपार्टमेंट अलग अलग है। अगर आपसे पूछा जाए भारत पर्व किसने किया है, तो वो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है? तो इंडिया का रैंक रहा है इसमें 7th। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी कि इंडिया 7वां सबसे संवेदनशील इलाका है अगर हम बात करें क्लाइमेट रिस्क के रिलेटेड। तो ये
आप लोगों को याद रखना है। रिस्क इंडेक्सेस पे भी क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ खुद, आपको याद रखना है। कौन सा एक लार्ज स्केल ट्राई सर्विस ज्वाइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज हुई है अंडमान निकोबार आइलैंड में? उस एक्सरसाइज का नाम क्या था? तो उसका नाम था एम्फेक्स 21। तो आपको इतना ही सिर्फ याद रखना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। यहाँ पे किस जगह में की गई है इसको लॉन्च? तो ये लॉन्च की गई है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान ने ही, अभी मैंने आपको बताया, आयुष्मान भारत का नाम भी चेंज करके आयुष्मान महात्मा गांधी हेल्थ कवर स्कीम कर दिया है। तो ये स्कीम भी जो आपकी लॉन्च की गई है, ये आपकी राजस्थान के द्वारा ही करी गई है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वापस से आपका इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। कौन सी ऐसी झांकी थी, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, जिसको फर्स्ट प्राइज मिला आपके इस साल की रिपब्लिक डे परेड में? आप लोगों को बताना है 2020 में किसको मिला था, 2019 में किसको मिला था। ये दोनों भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। और यही पैटर्न एक ऐसा है जो आपको पेपर में भी देखने को मिलता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2020 में कौन सी थी बेस्ट या 2019 में कौन सी थी बेस्ट। तो ये अब आप लोगों का ही काम है, आप लोग ही ढूंढेंगे। मैं आपको बस बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस बार मिला है उत्तर प्रदेश को बेस्ट टैबलो का अवार्ड। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक इसमें काफ़ी ख़राब है, वो है 86। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको, ये दोनों मैंने सीक्वेंस में इसलिए रखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। इंडिया का रैंक कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी क्या रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लॉवी इंस्टीट्यूट ने की है? यानी कि इंडिया कौन से नंबर पे है जिन्होंने कोरोना वायरस के टाइम अच्छा परफॉर्म किया था। तो इसमें भी इंडिया का जो रैंक है वो है 86। तो आपको ये दोनों याद करने में आसानी हो जाएगी। करप्शन और कोरोना वायरस दोनों में इंडिया का क्या रैंक रहा है? 86। यानी कि एक और अगर मैं बात करूं, सी ओ आर करप्शन का भी और कोरोना वायरस का भी, दोनों का रैंक आपका 86 था। तो ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया था कोरोना वायरस के टाइम, तो वो किया गया था न्यूजीलैंड के द्वारा। आप लोगों ने देखा था न्यूजीलैंड सबसे पहले था जिसने कोरोना वायरस के दौरान सारे लॉकडाउन हटा दिए थे। तो बात करते हैं अब यहाँ पे 2022 का वुमेन एशिया कप जो होगा वो कहाँ पे होगा, कौन होस्ट करेगा उसको? तो वो करेगा इंडिया। इंडिया में आपका हॉकी वर्ल्ड कप भी होगा, आप लोगों का T20 वर्ल्ड कप भी होगा। अगर आपसे पूछा जाए ये T20 कौन सा होगा, ये 2021 वाला होगा। 2020 वाला जो आपका T20 वर्ल्ड कप था वो पोस्टपोन होकर अब 2022 में होगा, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी मूवी है जिन्होंने जीता है, वापस से इंपॉर्टेंट कैटेगरी का आपका ये है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 51st IFFI यानी कि इंटरनेशनल इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसने जीता है, कौन सी मूवी ने जीता है? तो ये जीता है आपका इनटू द डार्कनेस ने। आपको सिर्फ नाम याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वापस से आपका इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। बुक्स एंड ऑथर पे आपको दिखेगा अनफिश्ड बुक जो है वो किसकी है, किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है प्रियंका चोपड़ा जी के द्वारा। तो आपको इनको भी याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन आज की इस जनवरी का, फिर हम वाइंड अप कर देंगे आज को। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स? तो इसमें इंडिया का रैंक रहा है 10वां। तो ये तो था आपका जनवरी का पार्ट फर्स्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा टेस्ट है 20 अप्रैल को, मॉक टेस्ट सेकंड, 8 सेक्शंस आप लोगों की हैं इस टेस्ट में। इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट ख़त्म है, इसको आप लोग रिवाइज करते चले। पहले आप लोग वाहिद सर, अंजुम सर के लेक्चर से रिवाइज करें। उसके बाद ऑलिव बोर्ड के जो नोट्स हैं आप लोग वहाँ से रिवाइज करें। जब आपकी सारी सेक्शनल हो गई है तब आप लोग चाहें तो इसके सेक्शनल टेस्ट भी देना शुरू कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट तो आप लोग देंगे ही, कोशिश आपको रखनी है कि आप इन 2 सेक्शन में काफ़ी अच्छा करके आएँ। अकाउंटेंसी हरमीक सर की क्लास आपको आज मिल जाएगी। पुराने लेक्चर्स आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। आप लोगों का 25 मार्क्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का ही। जीके का आप लोगों का जो पार्ट है, करंट इवेंट्स हम करवा रहे हैं। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आप लोगों का हो चुका है।
इसके अलावा आप लोगों को हिस्ट्री करवा दी गई है। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल वाहिद सर ने करवा दिया है। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी हो गया है। अब आप लोगों का ज्योग्राफी स्टार्ट किया गया है। साइंस की आपकी केमिस्ट्री बस अब 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिजिक्स पे आएंगे, फिर वो बायो पे अलग चल रहा है। मैथमेटिक्स की क्लासेस भी आपकी चल रही है। अप्रैल 31 से पहले, 30th से पहले पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। और आपको कंप्यूटर की क्लासेस भी अब बहुत जल्द रेगुलर बेसिस पे मिलना शुरू हो जाएंगी। तो जो आर्ट की 8 सेक्शंस हैं, हम 8 सेक्शंस को टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई लेक्चर थोड़ा सा आपको लेट मिलता है तो आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि हम लोग जॉब कर रहे हैं, टाइम बहुत कम मिलता है। फिर भी हम बहुत एफर्ट डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग मेहनत करते चलें। टेस्ट कैसे देने हैं, तो कहाँ से देने हैं, मैंने आप लोगों को पहले बहुत बार बताया है। जिस किसी को नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ऑलिव बोर्ड की ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, साइन अप कर लेना वहाँ पे। आप जेके एग्ज़ाम्स में जाना, अगर आप वहाँ पे कोड यूज़ करेंगे SSS का, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बहुत ही ज़्यादा माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि लेक्चर लेट मिला है, बट कोशिश मेरी ये रहेगी कि अप्रैल एंडिंग तक मैं ये जितना भी आपका, जनवरी तो चलो ख़त्म हो गया है, फरवरी, मार्च और जो अप्रैल होगा वो मैं आपका ख़त्म करवा दूंगा। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।